दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न को हल करना सीखेंगे, जो कि ये प्रश्न डिस्काउंट यानी छूट से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रतिशत दिया है इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो प्रश्न में क्या एक चीज़ दिया हुआ है, उसका जो है कास्ट प्राइस कितना दिया है, क्रय मूल्य। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य 900 रुपये दिया हुआ है। और इस प्रश्न को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 10% बट्टे। तो सबसे पहले 10% जो छूट दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो जो फ्रैक्शन में बदलेंगे 10% को, तो 1/10 हो जाएगा। यह जो होता है 10 अंकित मूल्य, यह जो 10% छूट दिया हुआ छूट। तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 10 और 1 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ पे इस प्रकार से तीनों ऐसे लिख दें, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ था 10, तो इसको 10 तरह ऐसे लिख लें। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, सेलिंग प्राइस यहाँ दिया हुआ 9, इस 9 को यहाँ इस तरह ऐसे लिख लें। जो वैल्यू जहाँ पे दी हुई उसके नीचे ऐसे लिख लें। अब यहाँ का 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को क्या मूल्य अंकित करे। तो 10% लाभ, तो लाभ कितना 10%। तो 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/10 हो जाएगा। यह जो 10 है यह कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया। ये 10% का जो रिजल्ट होता है 1 है, तो 1 क्या है, इसका लाभ है, प्रॉफिट है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, तो 10 और 10% लाभ कमा रहा है यानी 1, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सेलिंग प्राइस के सामने वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, तो इस 11 को यहाँ नीचे ऐसे लिख लें। कास्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 को इस तरह से लिख लें। यहाँ देखिए 9 के सामने की जगह खाली है, तो इस 9 के इस तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ पे 11 के सामने जगह खाली है, तो इस 11 को यहाँ पे शिफ्ट कर लें। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा करें, तो कास्ट प्राइस कितना होगा 10 9 90 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना 11 9 99 और 11 दहाई में 110 हो जाएगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ 90, तो 90 इकाई यानी 90 यूनिट। प्रश्न में क्या दिया हुआ है 900 के बराबर है, 900 के बराबर है। तो 1 इकाई, तो 1 यूनिट जो होगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10। प्रश्न में पूछ रहा है 110 इकाई का मान क्या होगा। तो 110 यूनिट का मान क्या होगा, इकाई का मान। तो 110 ऐसे रहना, 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है। तो 110 से जब 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। यह जो 1100 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।